मोदी जी इस राजनीति से अब तो तौबा कर लीजिए। 10 साल आपने खूब जुमले किए। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि अब इस राजनीति से तौबा कर लीजिए और जनता को थोड़ा सा जीने का आस लगाए रखिए। मोदी जी ने ऐसा सपना दिखाया है लोगों को, उस सपने के झांसे में आकर के देश की जनता फंसती चली गई और फंसती चली गई तो दुखों का सामना करती चली गई। उन्होंने देखते देखते 10 साल हो गए, उन्होंने 5 साल कहा कि 5 साल के बाद मैं अच्छा सपना लाऊंगा। इस सपने को देखते 10 साल हो गया। अब देश की जनता समझ दिया कि ये जो सपना दिखाता है ये रात वाला सपना है। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त लोकसभा नई दिल्ली में है। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया अलायंस से जो प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती, उनका नामांकन था तो यहां से रैली होकर गई है। साथ में डॉक्टर शैली ओबराय भी मौजूद रहीं और दिल्ली में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। लेकिन नई दिल्ली का क्या माहौल है, यहाँ के युवा क्या कहते हैं, यहाँ की महिलाएं क्या कहती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ यहाँ के युवा मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा सुधीर नाम है। सुधीर जी, क्या लग रहा है, अभी रैली हुई है आम आदमी पार्टी की, कैसा माहौल है? अभी यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। इंडिया अलायंस के साथ जो हमारे नई दिल्ली लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती जी की, उनकी लहर चल रही है और हमारा अभी जो बहुत ज़ोर शोर से प्रचार चल रहा है और अभी जो है हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा जो है जीतने की ज़्यादा उम्मीद है और हम अच्छे से चुनाव पर। क्या करते हैं आप? मेरा पार्ट्स का काम है। पार्ट से काम। क्या लग रहा है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो रोजगार में कुछ बढ़ोतरी हुई है या कैसा देख रहे हैं? नहीं, अभी देखिए रोज़गार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई बढ़ गई है। गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ी है लेकिन गवर्नमेंट ने जो है रोज़गार के ऊपर कोई कार्य नहीं किया है। गवर्नमेंट ने डाटा शो किया है कि हमने इतना दिया, लेकिन आप खुद देखिए डाटा जो है आईआईटी का डाटा है कि कुछ % लोगों के पास, उनके पास भी जॉब नहीं है। तो जब आईआईटी जैसी बड़ी संस्थाएं के पास जब जॉब नहीं मिल पा रही है या वो उनके डाटा कह रहा है कि हमारे पास जॉब नहीं है, तो जो नॉर्मल है उनके पास जॉब कहाँ है? आज देखो आप कहीं पे भी जो नौकरियाँ निकल रही हैं, वैकेंसियाँ आती हैं, पेपर होता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। तो जो बच्चे तो उम्र के हिसाब से होते हैं, कुछ समय के बाद फिर उनकी उम्र चली जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद वो एग्ज़ाम इतनी मतलब जो उम्मीदवार जो हैं वो कि उनका एग्ज़ाम हो उसमें वो जब निकल जाएंगे तो उनका, लेकिन जब उम्र निकल जाती है तो पेपर नहीं दे पाते, फिर वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, उनकी सारी मेहनत धरी रह जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। आप ये देख लो, जब महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, रोज़गार कम हो रहा है, आमदनी कम हो रही है लोगों की, उनके पास पैसा की व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट का डाटा है कि लोगों के पास जो है उनके अपने पास सेविंग मनी जो है अब वो ख़त्म हो रही है। तो आप ये देखिए कि सरकार बातें तो कर रही है कि हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक डाटा है। अभी आप देखेंगे रघुराम राजन ने खुद कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो डाटा ज़्यादा शो हो रहा है, काम कम हो रहा है। तो जब आप इनकी बातों को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। अच्छा, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को वो भ्रष्टाचारियों से संबोधित करती है और आम आदमी पार्टी से जो मुखिया हैं वो भी जेल में हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी जेल में हैं, तो तमाम बड़े जो नाम हैं वो इस वक्त जेल में हैं। तो क्या लग रहा है, जेल में जाने से चुनाव चैलेंजिंग हो रहा है या आसान हो रहा है? देखिए, जेल में जाने से जनता सब जानती है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे मुखिया को या दिल्ली की जो बेटे हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अगर आप जेल में डाल देंगे तो उससे जो है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी और दिल्ली की जनता सब जानती है। अगर वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हैं तो आप आम आदमी पार्टी में आप बीजेपी में देखिए, इनमें जितने, चाहे अजीत पवार हो चाहे जो अन्य नेता हों, इन लोगों ने जो इतने बड़े बड़े, खुद मोदी जी ने कहा था कि जो है इनके वो 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, सबसे बड़ा घोटाला है, और आज वो उन्हीं में चले गए तो सही हो गए। तो क्या वो साफ़ हो गए उनके पास जाने से और ये जो है भ्रष्टाचारी हो गए? तो आपको क्या लगता है जनता नहीं जानती है, जनता नहीं देख रही है ये सब? क्या जनता को नहीं समझ में है? आप किसी चीज़ को किस तरह से घुमाएंगे? तो जनता सब जानती है, जनता को सब पता है। 25 मई का दिन होगा, 4 जून का रिजल्ट होगा। आप देखना, इंडिया अलायंस और जो जनता है ये जीतेगी और दिल्ली की जनता जीतेगी इनके साथ साथ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। अगर हम दिल्ली में देखें तो फुल फ्लैश आम आदमी पार्टी आ जाती है। हाल ही में उन्होंने एमसीडी को भी जीत लिया, लेकिन हम पिछले आंकड़े उठाकर देखें तो लोकसभा में जो प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी का कोई ख़ास नहीं रहता, कोई अभी तक एक सीट नहीं ला पाई है। तो क्या इस बार लग रहा है कैसा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहने वाला है? देखिए, जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें लोगों ने, मोदी जी ने ऐसा सपना दिखाया है लोगों को, उस सपने के झांसे में आकर के देश की जनता फंसती चली गई और फंसती चली गई तो दुखों का सामना करती चली गई। उन्होंने देखते देखते 10 साल हो गए, उन्होंने 5 साल कहा कि 5 साल के बाद मैं अच्छा सपना लाऊंगा। इस सपने को देखते 10 साल हो गया। अब देश की जनता समझ दिया कि ये जो सपना दिखाता है ये रात वाला सपना है, एक दिन का सपना होता है। केजरीवाल साहब ने, हमारे नेताजी, हमारे देश के, हमारे दिल्ली के जो है लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने दिखाया कि हम ही जो है इस देश का दिन का सपना दिखाते हैं। हम एजुकेशन की तरफ लोग ले जाएंगे। अगर देश एजुकेशन की तरफ जाएगा, हर बेटे को एजुकेशन अगर मुफ्त में दिया जाएगा तो देश स्ट्रांग होगा। जैसे कहते हैं राष्ट्र की परिभाषा लोग नहीं जानते, राष्ट्र क्या है। जैसे आप अपने घर में एक मकान बनाते हैं ना, अगर मकान में पक्का ईंट लगेगा ना तब मकान मजबूत होगा कि नहीं होगा। और पक्का ईंट क्या है? देश की जनता है।
और देश की जनता को आप क्या कहें, कच्चे ईंट में ढकेल रहे हैं। देश लोकतंत्र की तरफ कहाँ जा रहा है, देश राष्ट्र की तरफ कहाँ जा रहा है। राष्ट्र की लोग परिभाषा नहीं जानते हैं और राष्ट्र की परिभाषा बताने के लिए हम जैसे लोगों को समाज में आना पड़ेगा। लोग जीडीपी नहीं जानते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, ये जो पैसे थे इसका कोई मार्केट में सामान नहीं मिलता, चलना बंद हो गया। आपकी जेब में नोट तो होगा, नोट तो 500 का होगा, लेकिन वैल्यू 0 होगा, उसे जीडीपी कहते हैं। ये देश की जीडीपी गिर रही ना। मोदी जी कहते हैं ना मैं स्ट्रांग कर रहा हूँ देश को। मोदी जी तो बोलते हैं कि हमने 3 नंबर की अर्थव्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं और 5 नंबर की हमने बना दी है। मोदी छोड़ के गए थे। देखिए उन्होंने कहा ना, उन्होंने ये कहा कि जैसे लोगों को झूठी बोलना है, मुझे झूठ बोलना है ना, तो मैं कहूँगा मैं अभी आपको सोने के कपड़े बनवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका दो। देश की जनता भावुक होती है, हानिस्ट मैन है, ये वसुधैव कुटुंबकम का देश है। लोग विश्वास बहुत जल्द कर लेते हैं। भारत देश में तो लोग पानी की बात करो खून देने को तैयार हो जाते हैं। वो देश है, ऐसा देश है ना जिस देश में इतने भोले भाले लोग हों, आम जनमानस इतना प्यारा हो, और देश ऐसे देश में छलने के लिए ऐसे चंद लोग आ गए हैं जो देश को छलना चाहते हैं। साथियों, इनसे बचाना है। आज आपने कहा ना, आपका एक सवाल था कि आपने कांग्रेस से गठबंधन क्यों कर लिया। हमारा गठबंधन करने का मकसद क्या है आप बता देना। इन देश को छल रहे हैं, इन छलियों से बचाने के लिए वो तो ठीक है ना, जिन्होंने 60 साल में महंगाई को लिमिटेशन में रखा। बताइए, एक व्यक्ति ने 60 साल में महंगाई को लिमिटेशन में रखा, इन्होंने 10 साल में उसको 10 गुना बढ़ाने का काम किया। अब सोचिए जरा इस बात को सोच सकते हैं देश के अंदर। तो देश में इन्होंने जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया है, अभी तो इन्होंने हिंदू मुसलमान लड़ाया है, आने वाले कल में जानते हो क्या है, ये अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, भाई भाई को लड़ाने का काम करेंगे, ये देश में कत्लेआम कराने का काम करेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैं कहता हूँ मेरे भी सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनकी जो सोच है लड़ाओ और राज कर जाओ। जी। मैं आपसे क्या नाम होगा आपका? आशीष भदानी मेरा नाम हुआ सर। जी। और जी क्या बोलें सर? आशीष जी, मेरा एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप पे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाती है और आम आदमी पार्टी के मुखिया से लेकर तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो जेल में थे। अभी संजय सिंह छूट कर आए हैं। ठीक है। तो सवाल ये निकल कर आता है, वो भी एक बात बोलते हैं कि कुछ किया ही नहीं है तो फिर जेलों में क्यों जाना पड़ रहा है नेताओं को? सर, कल ही सुप्रीम कोर्ट का फटकार मिला है ईडी को कि आप खामखा विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सर सब जुडिशियल है, सामने चीज़ें आएगी और आप देखेंगे जब क्लियर रिजल्ट होगा तो वाकई। एक तो अभी इलेक्शन का टाइम है, तो चुनाव में तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, केजरीवाल जी भी कहेंगे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन फैक्ट जो है आपके सामने 4 जून को होगा सर, जब जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में जिसके पक्ष में वोट करेगी। आप खुद देखिएगा, हाँ ईवीएम पर हमारा सवाल रहता है और रहेगा भी, लाजमी है, लेकिन जब इतना बड़ा देश हमारा सर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, किस चीज़ की कमी हमारे देश के अंदर है सर? मैं खुद झारखंड से आता हूँ, खनिज पदार्थ का अपार वहाँ भंडार है, लेकिन लोग गरीबी में जी रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में चले जाइए, किस तरह से पलायन बढ़ रहा है। आप दिल्ली में आ जाइए, अब दिल्ली के देखिए सर, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, बिजली पानी का मॉडल, अभी 1000 रुपये देने की बात आई है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो केजरीवाल सबसे बेस्ट है सर। और आने वाले समय में भी उन्हीं के साथ जनता है और उसके पक्ष में जब मतदान होगा तो खुद देखिए कि जनता क्या चाह रही है। आप एक तरफ मोदी जी की बात देखिए, लोग कहते हैं कि नहीं मोदी जी ने फला कर दिया, ढिमका कर दिया, ये कर दिया, काम उनके पास कुछ नहीं है सर। यदि उनके पास काम होता तो विपक्षी नेताओं के थाली कि मछली को चेक नहीं कर रहे होते, उनके हेलीकॉप्टर को चेक नहीं कर रहे होते कि हेलीकॉप्टर में क्या मिल रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में उनको क्या चाहिए होते हैं, मुद्दे चाहिए। मोदी जी के पास मुद्दे नहीं है सर। अब मुद्दे नहीं होने के कारण कभी किसी का हेलीकॉप्टर चेक करते हैं, थाली में मछली चेक करते हैं। चेक करना है तो घरों के जाके स्थिति चेक कीजिए, घरों की थाली चेक कीजिए, उनके जीवन यापन को चेक कीजिए, जेब में कितने पैसे वो चेक कीजिए। आपने क्या किया, लाइन में लगाया, लाइन में लगा करके क्या किया, जीएसटी का पहले लाइन में लगाया, नोटबंदी का लाइन में लगाया, क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। जितने का आपने नोटों को बर्बाद किया उससे हमारी जीडीपी अच्छी खासी सुधर। एक भैया भी कह रहे थे कि जीडीपी क्या होती है, रुपये 2 रुपये 5 रुपये होते हैं। नोट तो वाकई दिख रहे हैं कि हमारे देश में अपार संपदा है, लेकिन जनता के पास कुछ नहीं है। जनता भूख मर रही है सर। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में मोदी जी ने कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। ये कहते हैं कि मैं लाया हूँ आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड से कहाँ इलाज हो रहा है सर? नहीं हो रहा है सर। आप
हमारे दिल्ली सरकार में जाइए कि चाहे करोड़ों का इलाज हो आसानी से हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, चाहे बड़ा हो गरीब हो सबके लिए समान व्यवस्था रखा गया। तो देश के संविधान के मानने वाले हम लोग हैं और हम लोग का एक ही सपना है कि देश में सब लोग तरक्की करें, सबको समान अधिकार मिले, ना कि हिंदू के लिए अलग हो मुसलमान के लिए अलग हो। यहाँ जाति धर्म में सिर्फ बांटने का काम करते हैं, तो उनको सैल्यूट करता मोदी जी को। मोदी जी इस राजनीति से अब तो तौबा कर लीजिए, 10 साल आपने खूब जुमले किए, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि अब इस राजनीति से तौबा कर लीजिए और जनता को थोड़ा सा जीने का आस लगाए रखिए। आपने कोविड के माध्यम से, मैं कहता हूँ कोविड में किस प्रकार से आपने इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन से लोगों को नुकसान हो रहा है सर, नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, कभी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही है, खतरे बढ़ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। एक एक ऐसे व्यक्ति भी देख रहे हैं, आप खुद किसी मोहल्ले में चले जाइए, 25 से 40 साल के लोगों को आप बात कर लीजिए, देखिए कि कितने लोग मर रहे हैं। मरने वालों का दर बढ़ा है या घटा है कोविड के बाद, ये जरूर चेक कीजिएगा। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है, लेकिन आप लोगों को कहता हूँ जो सच्चाई है उसको जरूर मैदान में लाइएगा ताकि देश जाग सके और देश हमारा तरक्की के राह पर बढ़ सके। धन्यवाद। देखिए, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे, तो क्या लगता है मंगलसूत्र वाकई में बिक रहा है अगर सरकार आती? देखो सर, जिस इंसान ने अपनी औरत का मंगलसूत्र नहीं सुरक्षित रख सका वो दूसरे का क्या गारंटी देगा? उनकी एक वाइफ है, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जब उसकी रक्षा उसने खुद ने नहीं करी